हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे, हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, ठीक है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देख रखा है तो वो पहले जाके वीडियो को देखे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है ना वो बी से 200% अधिक है। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की कितनी होगी, 200% अधिक, यानी कि 300, ठीक है। ये एफिशिएंसी दे रखी है। तो मेरे भाई ये बताना, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा तो क्या हो गया, रेशियो 3 और 1 के रेशियो में हो गया। यानी कि एफिशिएंसी की जो रेशियो 3:1 है। तो आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कंपेयर किया जा रहा है कि ए को किसी काम करने में 20 से 30 दिन कम समय लग रहा है। देखिए कंपेयर हमेशा एक वर्क का किया जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ए और बी को जो है ना, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, बी को 1 है, यानी कि एक दिन में ए को 3 काम करता है तो बी 1 काम कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मुझे 3 काम करवाने हैं तो आप बताओगे कि ए को कितना काम करना है। ए को तो एक दिन में कर लेगा, ठीक है। और बी को कितना दिन लगेगा, तो बी को 3 काम करने में 3 दिन लगेगा। तो आप देख पा रहे होगे कि जो एफिशिएंसी की जो रेशियो है उसका ठीक उल्टा उसके टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो है ना ए को जो है ना बी से कितना दिन कम लग रहा है। यानी कि बी से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट कम लग रहा है, 2 कम लग रहा है, यानी 2 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, तो 2 यूनिट 30 दिन के बराबर। यानी कि 2 यूनिट अगर 30 दिन के बराबर है तो 1 यूनिट यानी कि 15 दिन के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट 15 दिन के बराबर। तो अब अगर 15 से आप डे में मल्टीप्लाई करो, यानी कि उस काम को करने में ए को तो 15 दिन लग रहे थे, ए को 15 दिन लग रहा था, और बी को 15 या 45, ठीक है। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे तो 45 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, 15 45, ठीक है। तो पूछ कर रहा है कि टोटल दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए और बी मिलके जो है ना 45 काम को 3 1 4 यानी कि 11 से ही 1/4 डे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो हमने समझाया वो यही कह रहे थे हम कि एफिशिएंसी की जो रेशियो हो गया वो 3:1 में हो गई, इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि ए को जो है ना 20 से 20 दिन 30 दिन कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमें कोई सा भी काम मान ले, अगर मैं काम मान लूँ कि अगर 3 काम करवाने हैं तो ए को 1 दिन लगेगा, बी को कितना दिन लगेगा, आप देख पा रहे होगे कि 1 दिन है तो 3 काम करने के लिए 3 दिन लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि काम अगर फिक्स है तो ए को जो है ना 2 यूनिट कम लग रहा है, यानी 2 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 के बराबर, 15 के बराबर, यानी कि 15 एकम 15, 15 3 जा 45, यानी कि 15 दिन ए को लग रहा है, बी को 45 दिन। इससे हम टोटल वर्क निकाल लिया और यहाँ से हमने दोनों को मिला के कितना दिन लगेगा ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को जितना समय लेता है उतना बी प्लस सी मिलकर कोई काम कर रहा है। यानी कि ए और बी प्लस सी जो है ना, यानी कि ए जितना समय में ले रहा है, यानी कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है ना, तो बी प्लस सी भी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो आप क्या देख रहे होगे कि अगर ए बी सी तीनों को जोड़े तो तीनों 10 काम कर रहा है, और 10 काम में से 5 काम आधा ये कर रहा है और आधा ये। यानी कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है ना तीनों में, यानी ए अकेला बराबर काम करेगा इन दोनों के अपेक्षा, यानी एक की एफिशिएंसी रहेगी ए बी सी की। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी उस काम को 10 दिनों में करता है और सी अकेला 15 दिन में। यानी देखिए ए तथा बी 10 दिन ले रहा है, ए तथा बी जो है वो 10 दिन ले रहा है, और सी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है उसी काम को। देखिए अगर टोटल वर्क आप निकालोगे तो 10 और 15 का एलसीएम ले लो तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 3 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ए बी सी अगर तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलेगा तो एक दिन का काम कितना होगा, 5। और आपने क्या देखा है यहाँ पे कि ए जो है ना आधा काम करता है टोटल एक दिन में किया गया काम का, यानी कि ए का काम तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और बी प्लस सी दोनों मिल के 2.5 करेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि सी 2 करता है, अगर सी 2 करता है मेरे भाई
तो बी प्लस सी जो है वो अगर 2.5 है और सी अगर 2 कर रहा है तो बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0.5। समझ रहे हो। और ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था बी, तो बी बता दो कितने दिनों में कर लेगा, 30/0.5, तो यानी कि 60 डे लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए बी सी तीनों व्यक्ति किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है और ए बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर रहा है। यानी ए और बी जो है ना वो सी का दुगुना काम करता है। अगर सी एक काम कर रहा है तो ए प्लस बी 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि मिलकर ये कितना काम कर रहा होगा, यानी टोटल काम 3 हो रहा होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम कर रहा है। यानी ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम कर रहा है। अगर मान लो बी 1 है तो तिगुना काम कर रहा है यानी 3 होगा। तो यानी कि यहाँ पे भी तो a प्लस सी प्लस बी अगर जुड़ेगा तो 4। आप यहाँ पे भी देखोगे वही, तो एक दिन में 3 काम हो रहा है, एक दिन में 4 काम हो रहा है, काम तो सेम है ना, तो हम काम को बराबर कर लेते हैं। तो अगर बराबर करने के लिए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 2 जा 8, a प्लस बी की वैल्यू 8 आ जाएगी और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमें पता है ना ये c की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो c की वैल्यू 4 है, 3 7 है और टोटल a b c दे रखा है हमें, टोटल हमें 12 आ रहा है। तो अगर 4 और 3 7 आ चुका है b और c की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 7 इधर गया तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा था कि टोटल काम जो है ना वो 36 दिनों में तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों 12 एक दिन में कर रहे हैं, तो यानी टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कि 36 × 12। ठीक है, तो यानी कि 12 × 6 72 का 2 कैरी 7, 12 × 36, 4 40, 2 42। ठीक है, 43 यानी कि 432। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सी कितना, सी का जो वर्क था वो 3 था। ठीक है, तो सी का 4 था, तो सी जो है उस काम को करेगा 432 को 4 के हिसाब से, तो 108 डे में जो है ना सी उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी के एफिशिएंसी से डबल है। यानी कि मान लो अगर ए और बी है, बी की एफिशिएंसी जो है वो ए की एफिशिएंसी से बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। यानी बी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये सवाल में कह रहा है कि सी और डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर पूरा करता है। यानी सेम सवाल जो पीछे हम कर रहे थे, यानी कि सी प्लस डी जितना समय में करेगा उतना ही समय में ए प्लस बी भी करेगा। यानी कि एक दिन में अगर 5 काम करेगा सी प्लस डी तो सी प्लस डी ए प्लस बी भी करेगा। यानी कि एफिशिएंसी हमारा एक तरह से बराबर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे सवाल में कह रहा है कि सी और डी अलग अलग 20 और 30 दिनों में, यानी कि 20 और 30 दिनों में अगर सी और डी कर रहा है तो टोटल वर्क निकाल लो आप, 60 आ जाएगा 3 बार में, यहाँ से 2 बार में। तो यानी कि सी और डी एक दिन में कितना, तो सी और डी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, 3 और 2 5, तो यानी सी और डी अगर 5 काम करेगा एक दिन में तो ए प्लस बी भी 5 काम करेगा। ठीक है, लेकिन ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है ना वो 2 और 1 के रेशियो में, यानी इस 5 काम को कैसे करवाना पड़ेगा आपको। यानी ए अगर 5 करेगा एक दिन में तो 5 का 2/3 काम करेगा, 2 और 1 है रेशियो में तोड़ दो, 2 1 3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी ए जो है 10/3 करेगा एक दिन में और बी जो है वो 5 से ही 1/2, यानी कि यहाँ पे अगर 1 आ गया तो 5/3। यानी ये 5 काम करने के लिए ए और बी को, ए को 10/3 करना पड़ेगा और बी को 5/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा था आपसे कि अकेला एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क अगर 60 है तो अकेला ए यानी कि 10/3, 10 6 60, 6 3 6 और 3 ऊपर में आ जाएगा, यानी 18 दिनों में ए पूरा काम कर लेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम है। ए किसी कार्य को उतना ही समय में करता है जितना बी और सी मिलकर कर रहा है। यानी कि ए और बी प्लस सी अगर मिल के कोई काम कर रहा है एक दिन में एक
तो ए भी एक दिन में एक, यानी कि जो है सो बराबर एफिशिएंसी हो गई। आगे देखोगे आप ए और बी मिलकर 12 दिन में तथा सी 24 दिनों में, यानी ए प्लस बी मिल के किसी काम को 12 दिनों में और सी 24 दिनों में। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लोगे 24, 2 बार में 1 बार में, ठीक है। 2 1 3 हो गया, ठीक है। ए बराबर काम कर रहा है बी प्लस सी का, यानी कि 3 का आधा काम, यानी कि 3/2। कहने का मतलब है कि 1.5 काम तो ए करेगा और बी प्लस सी मिलकर 1.5 काम करने हैं। उस 3/2 काम करने के लिए आप देख रहे हो कि ए की एफिशिएंसी तो 1 है, तो बी सी की एफिशिएंसी तो 1 है, तो बी कितना होगा 0.5 होगा, ठीक है। मेंटली सोचना है। तो आपको पूछ क्या रहा है बी कितना दिनों में काम कर लेगा, तो बी की एफिशिएंसी अगर एक दिन की 0.5 है तो 24/0.5, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, 0 चला जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, 4 5 8 40, यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।